सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 प्रश्नावली 11.4 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 11.4 के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करेंगे। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा मैंने बताया कि आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न हल करेंगे, किंतु उससे पहले उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या जितने भी प्रमेय हैं, जनरली जो रेखा गणित है उसमें प्रमेय वगैरह आते हैं, वही नियम है ना, और उसी से प्रश्नावली बनती है। तो सबसे पहले कुछ प्रमेय है उसको देखेंगे, समय के हिसाब से हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो विद्यार्थी इससे पहले वाले पिछले वाले प्रश्नावली या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग में शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। हमने पिछले वाले में ज्यामितीय, हमारा जो टॉपिक का नाम है या पार्ट का नाम है वो है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, जिसके अंतर्गत हमने वृत्त एवं समांतर चतुर्भुज या बहुभुज की समरूपता देखा। आज के हम इस वीडियो में त्रिभुजों में समरूपता को देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुजों में हमारा समरूपता कैसे है? संगत कोण बराबर, कोई भी दो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब वो दो कंडीशन या दो परिस्थिति को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले हमारा है उसके संगत कोण बराबर हो। यदि दो त्रिभुज हैं, मान लेते हैं एक को पी क्यू आर, दूसरे को एक्स वाई जेड। यदि मेरा कोण पी इधर के कोण एक्स के बराबर, क्यू मेरा वाई के बराबर और आर मेरा यदि जेड के बराबर क्रमशः है, इस तरह से संगत में है, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों क्या है, समरूप। ठीक, पहला। दूसरा ऐसा हो सकता है कि उनके भुजाओं का अनुपात अर्थात पी क्यू, भुजा बराबर नहीं बोल रहा हूं, भुजाओं का अनुपात बोल रहा हूं, पी क्यू का अनुपात एक्स वाई के साथ, फिर क्यू आर का वाई जेड के साथ, या फिर पी आर का एक्स जेड के साथ। ये जो अनुपात है अगर ये बराबर आ गया तो भी हमारे ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ये जो लहराता हुआ चिन्ह है यही हमारा समरूपता का चिन्ह है। क्लियर हो गया बात? तो दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, इसके लिए दो परिस्थितियां हैं। क्लियर हो गया बात? पहला तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो या समानुपातिक हो। ये दो परिस्थिति। अब चलिए इस समरूपता को सिद्ध करना है। क्लास 9th में आपने पढ़ा है ना, सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता मतलब जितना बड़ा एक त्रिभुज है हूबहू उतना ही बड़ा त्रिभुज जब रहेगा, है ना, तो हमारे पास उसको सर्वांग सम कहते हैं, जिसमें हमारे 9th क्लास में 5 नियम हैं। उसी तरह से हमारे 10वीं में समरूपता का नियम है या समरूपता का प्रमेय है। तो कौन कौन से है जरा देखते हैं। सबसे पहला है कोण 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 समरूपता, ए ए ए,
ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी। इसके अंतर्गत कहा गया है यदि दो त्रिभुज यदि संगत कोण बराबर हो, तीनों 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 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इसे ए बी सी, इसे मान लेता हूं मैं पी क्यू आर। कोण ए पी के बराबर, कोण बी क्यू के बराबर और कोण सी मेरा आर के बराबर है, ठीक है। तो हमारा ये कौन से नियम से समरूप कहलाएगा? कोण कोण कोण, क्योंकि तीनों कोण बराबर है, ठीक। इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। दूसरा, यदि केवल दो ही कोण, कोई भी किसी त्रिभुज के अगर मात्र दो कोण भी अगर बराबर हो जाते हैं तो भी हमारा क्या होगा? ये दोनों समरूप होंगे। तो उस समरूपता को नाम दिया जाएगा कोण कोण समरूपता। क्लियर हो गया बात? यह समरूपता की कोण कोण कसौटी है। क्लियर हो गया बात? इसका जो प्रूफ है वो बुक में दिया नहीं गया है, इसके बाद जो दिए हैं उसका प्रूफ आपके पुस्तक में दिया गया है, मतलब उसको सिद्ध करने का। चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 5। इसमें बोला गया है भुजा कोण भुजा एस ए एस अर्थात साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय, इसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा और सिद्ध करके दिखाएंगे भी कि कैसे ये नियम क्या हो रहा है आपका सिद्ध होगा। बोलो, क्लियर हो गया बात? चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है? पहले प्रमेय को पढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो जाए, मतलब बोलना चाह रहा है कोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए इधर पी क्यू आर के कोण पी के बराबर हो जाए और इन दोनों कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, मतलब इस कोण को जो बनाने वाली दो भुजा है ना वो समानुपाती हो, मतलब अनुपात बराबर है बोल रहा है, भुजा बराबर नहीं बोल रहा है, उन भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। चलिए, सिद्ध करने के लिए इसमें आपको सबसे पहला सिद्ध करने के लिए मैं क्या क्या लगता है मैं बता दिया हूं, है ना। तो सबसे पहले हमारा है कथन। कथन माने जो दिया गया है उसको आप लिखोगे यहां से यहां तक। क्लियर है? उसके बाद दूसरा रहता है दिया गया है, तो हमको दिया गया है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर है किसके? कोण पी, और ए बी बटा उधर का पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर पी। ये मेरे को दिया गया है भैया, इसलिए मैं दिया गया है मैं लिख दिया हूं। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। अब दिया गया है के बाद क्या आता है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके? पी क्यू आर की, ये दिया गया वाले में। क्लियर हो गया बात? सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद यदि रचना की जरूरत पड़े तो हमें रचना भी करनी है, यदि जरूरत है तो करनी है, याद रखो। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो मैं यहां पर रचना ले लेता हूं क्योंकि हमको रचना की जरूरत है।
रचना में कुछ इस प्रकार है, ये जो मेरा छोटा त्रिभुज ये भी है ना, इसके बराबर इस त्रिभुज में है ना पी क्यू पर, चलो मैं इसको लिखता हूं पहले, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू पर एस एवं भुजा पी आर पर टी, इस प्रकार बिंदु लिया गया कि मैंने बिंदु लिया एस और टी, और ऐसा लिया कि जो मेरा पी एस बराबर हो जाए ए बी के और पी टी बराबर हो जाए किसके, ए सी। ठीक, उसके बाद चलिए इन दोनों को मिला देते हैं। बात समझ में आ गया, मैंने लिया मिला दिया। अब यहां से मेरी उपपत्ति चालू हो गई। ठीक है, उपपत्ति से हमको ये पता चला, तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी एस टी में मेरा ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है पी एस के, है ना, क्योंकि ये रचना से कोण मेरा ए बराबर है कोण पी के, ये दिया गया है। ठीक, एवं पी टी इधर का ए सी बराबर है उधर के पी टी के, कहां से, रचना से। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो हम बोलेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, सर्वांग समता से। क्लियर हो गया बात, क्या हो जाएगा मेरा त्रिभुज कौन सा, ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, पी एस टी के। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं मैं, चलिए क्लियर हो गया, क्लियर दिखने लगा। इससे क्या हुआ, इससे क्या फायदा है, तो इससे जो फायदा है वो बता रहा हूं मैं, रुक जाओ। चलिए यहां से भी, इससे फायदा ये है कि यहाँ पर सीपीसीटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो मेरा तीसरा भुजा है इस तीसरे भुजा के बराबर दिखेगा, बीसी बराबर एस टी। ठीक है, इंग्लिश में इसे सीपीसीटी कहते हैं। ठीक है, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज या सर्वांग सम अंग सर्वांग सम त्रिभुज, ये नियम है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, क्लियर है, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज, यदि त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसके प्रत्येक अंग बराबर होते हैं। तो ये पहला तो इसके बराबर बुकिंग हो गया है, दूसरा तो दूसरे के बराबर बुकिंग हो गया है। अब दोनों सर्वांग सम है बोल रहा है, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक तीसरे के साथ बराबर दिखेगा ही दिखेगा।
यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं यहां से चालू करता हूं जो दिया गया वहां से। त्रिभुज PQR में, ठीक है, ए बी बटे दिया है PQ के बराबर AC बटा है किसके? PR के। ये हमको दिया गया है इसलिए लिखा, लेकिन इसको अब नया डिजाइन में लिखूंगा। PS बटे PQ बराबर AC के जगह में मैं क्या लिखने वाला हूं? PT बटे PR। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि हमने रचना से लिया, यहां रचना में बोल दिया है ना कि ये जो ए बी है किसके बराबर है? PS के। तो ए बी के जगह मैंने PS लिख दिया। अब इस त्रिभुज में जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये नजर आएगा कि ये छोटा वाला इस बड़े के साथ और ये छोटा वाला ये बड़े के साथ अनुपात बराबर है। तो यहां लिखोगे, ठीक है, हमारा पहला प्रमेय एल्स प्रमेय के विलोम से जब भी दो भुजाओं का अनुपात क्या रहे? बराबर रहे, तो जो तीसरी भुजा है वो समांतर हो जाती है। तो इसका मतलब मेरा ST समांतर हो गया किसके? QR के। तो ये दोनों समांतर हुए तो ये कोण S कोण Q के बराबर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो हम बोलेंगे कोण S बराबर है Q के एवं कोण T बराबर है किसके? R के। क्यों? कारण यहां पर ये संगत कोण बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा संगत कोण? परंतु परंतु हमको, ठीक, क्लियर हो गया बात? परंतु यहां पर मेरा कोण B है और S के बराबर है, तो यहाँ पर सर्वांग सम हो चुका है। सर्वांग सम मतलब मेरा ये जो ABC है ना, फोटो कॉपी PST के बराबर हो चुका है। तो यहाँ पर जो B है यहाँ के S के बराबर है। मैं लिखूंगा परंतु B बराबर कोण S, ठीक है, और इधर का C है ना, इधर का जो C है इधर T के बराबर है। इसका कारण क्या दोगे? वही CPCT, सर्वांग संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज के। भाई त्रिभुज बराबर बोला ना मैंने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना चाहिए था लेकिन अब नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिए। अब इससे क्या पता चला? एस क्यू के बराबर है और एस बी के बराबर है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लिखता हूं मैं। अब मेरे को क्या दिखने लगा जल्दी से बताओ? मुझे ये दिखने लगा भैया कि जो क्यू है, अतः कोण क्यू बराबर है कोण बी के, और कोण मेरा जो सी बराबर है कोण आर के, और ए तो पहले से पी के बराबर है। तो क्या समझे? क्या समझे? हमने अभी अभी बताया, क्या बताया कि यदि तीनों कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी नियम का लगाओगे आप। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं कोण ए बराबर कोण ऑलरेडी तो दिया हुआ है मेरा पी के। ठीक है, इसलिए क्या बोलोगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या लगाओगे? को कोण 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 समरूपता से। तो ये हमारा नियम क्या कहता है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो जाएं, या फिर उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और इस तरह से हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। क्या सिद्ध कर दिया है भैया? कि भैया तीनों कोण बराबर हैं बोल के ला दिया मैंने। इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए
इसके बाद हमारा अगला प्रमेय ये रहा, प्रमेय नंबर 6। क्या कह रहा है, जरा प्रमेय को पहले पढ़ लेते हैं। ये भुजा भुजा वाला है, प्रमेय नंबर 6। क्या कह रहा है जरा देखो। ये कह रहा है भुजा 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 समरूपता प्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो जाए। अब यहाँ पर तीनों भुजा समानुपाती है, समझ रहे हो बात को, तो समरूप होंगे। चलिए इसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं। उसमें आपके बुक में दे दिया है कि इसी प्रकार सिद्ध कर लेना बोल के बोल दिया है। मेरे ख्याल से जहां तक की समझ है मेरे को, उसमें वैसे लिख दिया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा नहीं किया है और दिया है पूरा, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दिया है तो चलिए। तो यहां पर भी वैसी करना है, आपको कथन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप रहता है वो है कथन का। और कथन तो हमारे पास जो ऊपर में लिखा है यहां से यहां तक वही लिखना पड़ेगा, ठीक। अभी कथन के बाद क्या है, दूसरा स्टेप क्या रहता है, इधर चित्र बनाने का, चित्र बना हुआ है जिसमें एक को नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, एक को नाम दे देता हूं मैं पी क्यू आर। अब मैं लिखता हूं दिया गया है, क्या क्या दिया गया है भैया। दिया कुछ इस प्रकार से गया है कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में उनके भुजाओं का अनुपात बराबर है। मतलब ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ, और ए सी का अनुपात पी आर के साथ। ये इसके साथ अनुपात में, ये दूसरा वाला दूसरे के साथ, और तीसरा वाला तीसरे के साथ अनुपात में बराबर है। ठीक, यहां तक दिया गया है, अच्छी बात है। अब हमारे पास दिया गया के बाद सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भैया? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। क्लियर हो गया बात? ये हमारा, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। कि देखो यहां पर मेरा ये जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग मतलब एस टी बटे क्यू आर बराबर होगा किसके, पी एस अपान पी क्यू। बट पी एस अपान पी क्यू तो पहले से किसके बराबर है, ए बी अपान किसके, पी क्यू के। तो इस तरह से ये दो लोग तो बराबर थे, ये तीसरे वाले का बड़ा, ये यहाँ का छोटा और यहाँ का बड़ा का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, तो दोनों चीजें हैं, यहाँ पर कोण भी बराबर हो गया है और भुजाओं का अनुपात भी आपको क्या दिखेगा, बराबर दिखेगा। दोनों लिखना है ना, याद रखेंगे। चलिए इसको बताता हूं मैं। अब यहाँ पर तो तीनों भुजाओं का अनुपात ऐसी ऑलरेडी बराबर दे दिया है, ठीक है। चलिए तो फिर अब यहाँ कुछ रचना वचना बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है, रचना करना पड़ेगा। रचना में फिर वही लेना है, त्रिभुज पी क्यू आर में, और आपको स्पेशली बता देना पड़ेगा ना, शुरू में ही याद रखो कि मेरा जो पी क्यू है वो बड़ा है किससे, ए बी से। छोटा भी हो सकता है, लेकिन मैं कौन सी स्थिति को ले रहा हूं, बड़ा। किसी प्रकार जैसा बड़ा लूंगा वैसे ही आपको छोटा भी ले लेना है, ठीक है। दो परिस्थितियां बनती है, लेकिन हम एक ही परिस्थिति में काम चलाएंगे, ठीक। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में वही मेरा सेम काम रहेगा
पी क्यू में एस एवं, ठीक है, पी आर में पी बिंदु इस प्रकार दिया गया कि ए बी बराबर हो जाए पी एस के और ए सी बराबर हो जाए किसके, पी आर के। चलिए यहां पर मैं एस, यहां ले लिया मैंने टी, एस से टी को मिला दो भैया, तो फोटो कापी दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, ओके। तो चलिए यहां पर देखिए, अब मेरे को उपपत्ति करनी है, मतलब इसको सिद्ध करना है। उपपत्ति में मैं लूंगा, स्टार्ट करूंगा कहां से, ए बी बटे पी क्यू, वहीं से चालू करूंगा। हमको दिया गया है भैया, दिया गया है तो चालू करो, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी, इसको होने की जरूरत नहीं है अभी, उसका काम बाद में आएगा, पी आर, ये दिया गया है। लेकिन ए बी और ए सी को मैं बदल दूंगा पी एस और पी आर में। चलो, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा पास, पी एस अपान पी क्यू बराबर है किसके, एसी, एसी की जगह हम क्या लिखाएगा, पीटी अपान पी आर। तो भैया यहां पर लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोई इस प्रकार रहा, हमको एपीएस बटे पी क्यू, मतलब ये छोटा, ये बड़े के साथ जो भागित है बटा है, और ये इधर का छोटा इधर बड़े के साथ बटा, जो अनुपात है बराबर हो, ठीक है। तो किसके नियम से, थेल्स के विलोम के नियम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमको क्या मिल जाएगा भैया, हमको ये मिलेगा, पता चल गया कि जो मेरा एस टी है, समझ रहे हो बात को, एस टी समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। समझ में आ गया बात, बिल्कुल। तो इससे क्या पता चला, ये जो तीसरा वाला भुजा है और इधर का जो तीसरा है, इसका भी अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा, साथ ही साथ, ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, दो चीजें मेरे को लेनी है यहां पर, तो मैं लिखूंगा पी एस बटे पी क्यू बराबर पी टी बटे पी आर बराबर तीसरा वाला भुजा एस टी बटे क्यू आर। क्लियर हो गया बात। चलिए, अब मेरा जो ये पी एस बटा पी क्यू और साथ ही साथ दोनों को और लिख देता हूं, ठीक है, कोण एस बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, साथ ही साथ कोण टी बराबर हो जाएगा कोण आर के। भाई दोनों समांतर है तो संगत कोण होगा कि नहीं होगा, चलो लिख देता हूं यहां पर संगत कोण, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, अब यहां तक तो क्लियर है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आगे क्या करना है हमें, अब देखो फिर से यहां से जरा देखो, ये जो पी एस बटा पी क्यू है, पी एस किसके बराबर है भैया, ए बी बटे, ध्यान से देखो, ये क्या है मेरा पी क्यू बराबर, इसको लो एस टी ले लिया, बटे में क्यू आर,
क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? चलिए, और ये देखो ध्यान से सुनो, ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है? ए सी बटे ये पी आर होना चाहिए था ना, सॉरी क्यू आर, क्यू आर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा ए सी नहीं लिखूंगा, बी सी लिखूंगा। भाई मुझे क्यू आर वाला चाहिए ना। चलिए, बी सी बटे क्यू आर, क्योंकि ये मेरे को पहले से दिया गया है, यहां से ये बराबर दिया गया है कि नहीं दिया गया, देख लो। एक मिनट, हाँ, ये देखो मैंने यहाँ पी एस को ए बी बना दिया, बढ़िया। बटे में तो पी क्यू है। अब ये जो ए बी है वो मेरा किसके बराबर है भैया? बी सी बटे क्यू आर। और ये जो पी एस बटा क्यू है वो किसके बराबर पहले से है? एस टी बटा क्यू आर। यहाँ क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा और क्या बचेगा मेरे पास? क्या बचेगा भैया? देख लो, यहां पर बचेगा एस टी बराबर बी सी। ठीक है, एस टी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। अब ये निकालने की क्यों जरूरत पड़ी, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज, समझ रहे हो बात को? त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तथा पी एस टी में पी एस टी में, देख लो ये ऊपर छोटा वाला, ये ऊपर का छोटा वाला, मेरे को क्या हमने रचना से पाया है? ए बी बराबर पी एस, ए सी बराबर, ए सी किसके बराबर है भैया? उधर के पी टी, ये दोनों रचना से हैं। क्लियर हो गया बात? और हमारे पास ये जो बी सी है बराबर हमारा किसके आ गया है? एस टी के बराबर। ये देख लो, इसको मैं लिख देता हूं सिद्ध। तो हमारे पास क्या रहेगा? भुजा भुजा भुजा, मैं सर्वांग समता लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। सर्वांग समता मतलब जितना बड़ा ये त्रिभुज है उतना ही बड़ा ये त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज किसके? पी एस टी के। क्लियर हो गया बात? चलिए, तो यहां से क्या मिला मेरे को? ए, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण एस, और कोण सी बराबर कोण टी। ये मिल गया। ठीक, परंतु परंतु हमको और क्या क्या मिला है? एस बराबर क्यू और टी बराबर आर, परंतु एस बराबर कोण क्यू और कोण टी बराबर कोण आर, अतः हमारा कोण ए तो पी के बराबर रहेगा ही। अब देखो, पी एस के भी बराबर है और एस क्यू के बराबर है, तो कोण बी किसके बराबर हो गया? कोण क्यू के। और इसी प्रकार मेरा टी इधर सी के बराबर है और टी आर के बराबर है, तो कोण सी बराबर कोण आर। एवं मेरे को पहले से दे दिया गया है ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। अब देखो यहाँ पर कोण संगत कोण बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। अतः क्या हो गया? सिद्ध हुआ, है ना? तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है? इसको सिद्ध कर लिया है। थोड़ा सा किनारे करता हूं मैं इधर। इस तरह से पूरी इसका पूरा ये सिद्ध होता है। एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। बुक में ऐसी शॉर्ट में निपटा दिया है, परंतु आपको एक एक चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें एक और प्रमेय है जो प्रमेय क्रमांक 7 है, और ये भी अति महत्वपूर्ण है। ये जैसे मैंने बताया थेल्स प्रमेय महत्वपूर्ण है ना, उसी के बराबर ये जो क्षेत्रफल वाला जो है हमारा नियम है, ये भी अति महत्वपूर्ण है।
तो इसको भी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हमारा इसको सिद्ध करते हैं हम। चलिए ये हो जाएगा, फटाफट से थोड़ा तेजी लाते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कथन लिखना पड़ेगा। तो कथन तो वही है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जब मैं इसको मैथमेटिकली गणितीय रूप में लिखूंगा ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है, कथन आप लिख लेंगे। चलिए मैं यहां नाम दे देता हूं, दूसरा चित्र बनाने का नाम होता है एबीसी PQR। ठीक है, अब यहां पर जो बोला है, दिया गया है, इसमें पहले से बता दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR के। मतलब आपको क्या क्या दिया गया है वो समझो। आपको दिया गया है भुजाओं का अनुपात बराबर है, क्योंकि समरूप है मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। एक तो ये दिया गया है, साथ ही साथ संगत कोण बराबर कोण A बराबर कोण इधर का P है, इधर का दूसरा, इधर का दूसरा के साथ तीसरा वाला तीसरे के साथ, और कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये सारी चीजें दे दी गई है। क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है हमको कि त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, दोनों क्षेत्रफल जो त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, ध्यान से सुनो, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो उनके संगत भुजा अर्थात AB बटे PQ और उसका वर्ग, इसी प्रकार BC बटे QR और उसका वर्ग, उसी प्रकार AC बटे PR और उसका वर्ग। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है भैया। तो भैया देखो, क्षेत्रफल वाली जब भी बात आती है तो हमको एक लंब डालना पड़ता है। चलिए यहां पर उसी को रचना में लेंगे हम। चलिए मैं अगला स्टेप लिखता हूं, रचना। रचना में मैं लिखता हूं, ए से मैंने एक लंब डाल दिया AM, AM लंब डाल दिया कहां पर, BC पर। उसी प्रकार P से मैंने N एक लंब डाल दिया, कहां पर, QR पर। अब ये रचना है ना, चूंकि हमको क्षेत्रफल से मतलब है इसलिए हमको लंब की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए मैं इसलिए लंब डाल दिया हूं मैं। अब हमारा क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही बेहतरीन हमारा कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। चलिए यहां पर ये 90 है, यहां पर भी ये 90 होगा क्योंकि लंब डाला हुआ है, बिल्कुल। तो यहीं से शुरुआत करूंगा मैं। उपपत्ति त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQN में, ठीक है। ये वाला कोण देखो, B वाला कोण Q के बराबर है, बिल्कुल है। कोण B बराबर कोण Q एवं, क्यों ऐसा है, क्योंकि हमको ये दिया गया है ना भाई, शुरू में दिया गया, देखो समरूप दिया गया है ना, तो समरूपता में है, दिया गया, लिख दिया मैंने। कोण AMB, कोण AMB बराबर है कोण किसके, PNQ के, क्योंकि दोनों 90 अंश हैं भाई, 90 दोनों के पास है मतलब बराबर तो दिखेगा ही।
बिल्कुल, तो मैं यहां लिखूंगा कोण कोण समरूपता से। मतलब यदि कोई भी दो त्रिभुज में कोण बराबर हो जाएं तो उनके जो, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब इस नियम से आएगा तो ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या समझे फिर, तो इसका मतलब अगर कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो भैया यहां पर देखो ए बी एम, ए बी में ए बी एम में ए बी है इधर का, इधर क्योंकि ये 90 के सामने, इधर 90 के सामने है मेरा पी क्यू बराबर, यहाँ ए एम है और इधर उसके ये सामने इसके है, तो इसके सामने में कौन है, इधर पी एन। समझ में आ गया? तो मेरा ए बी बटा पी क्यू जहां भी लिखा रहेगा उसके जगह मैं ए एम बटा पी एन लिख सकता हूं। यही तो कहानी में ट्विस्ट है और यही तो आपका आंसर को लाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए कैसे लाएगा जरा देखिए। अब हम लोग आते हैं जिसको हमको सिद्ध करना है। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, इसी को सिद्ध करना है। बिल्कुल, क्या सूत्र होता है, आधा गुणित आधार। आधार मतलब जिस पर लंब डला हो, बी सी ऊंचाई जो लंब है ए एम बटे आधा गुणित आधार, इसका आधार क्यू आर गुणित लंब पी एन, ये एम है ये एन है, आधा से आधा कट जाएगा। अब देखो ये बी सी के बटे में क्यू आर है, तो मैं इसे बी सी बटा क्यू आर लिख दिया गुणित ए एम बटे में पी एन है, उसको अलग बटा में लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि बी सी बटा क्यू आर ए बी बटा पी क्यू के बराबर है। मैं लिख दूंगा ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि हमको दिया गया है। और ए एम बटा पी एन भी इसके बराबर आया है, देख लो, ए बी बटा पी क्यू। ठीक, चलिए अब समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, तो मेरे पास क्या आ गया, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, इसके बराबर आया ए बी बटे पी क्यू और उसका वर्ग। अब देखो ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटे क्यू आर, और ये बी सी बटा पी क्यू आर किसके बराबर है, ए सी बटा पी आर, तो उसका भी वर्ग लगेगा। मतलब सब एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या हो गया, अतः सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ, यदि हमको त्रिभुज पहले से समरूप दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात उसके जो संगत भुजा है उसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये क्या हो गया, हमारे पास सिद्ध हो गया। और इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये सारे प्रमेय आपको समझ में आ चुके होंगे। तो इन्हीं प्रमेयों का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली 11.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जाने से पहले जो विद्यार्थी हमारे इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।